वाल्मीकि रामायण बालकांड का प्रथम अध्याय सर्ग 1 का शीर्षक शब्दों में सारांश। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि के संवाद से प्रारंभ होता है, जिसमें आदर्श पुरुष की खोज और राम के चरित्र का उद्घाटन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न और नारद मुनि का उत्तर। महर्षि वाल्मीकि, जो तपस्वी और वाग्विदांवर हैं, अपने आश्रम में ध्यान मग्न हैं। एक दिन वे नारद मुनि से पूछते हैं, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मनिन, सत्यवक्ता, दुर्व्रत, सदाचारी, समस्त प्राणियों का हितकारी, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान, क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला, कांतिमान, अनसूयक और देवताओं से भी भयभीत न होने वाला है? नारद मुनि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक पुरुष है जिनका नाम राम है। वे मन, वचन और क्रिया से सर्वथा पवित्र हैं। वे सत्यवादी, धर्मजिन, कृतजी और सर्वथा गुणवान हैं। राम के गुणों का विस्तृत वर्णन। नारद मुनि राम के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बुद्धिमान, नीतिजी, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिबरहंस, महाबाहु, कंबुग्रीव, महाहनु, महोरस्क, महेश्वर, गुजत्रु, अजानुबाहु, सुशीर, सुल्लाद और सुविक्रम हैं। राम के जन्म का वर्णन। नारद मुनि राम के जन्म की कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या और सुमित्रा। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से राजा दशरथ ने यज्ञ किया, जिससे उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम के विवाह का वर्णन। नारद मुनि राम के विवाह की कथा भी सुनाते हैं। राम ने सीता से विवाह किया, लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। राम के वनवास का संकेत। नारद मुनि राम के वनवास का संकेत देते हुए कहते हैं, राम के जीवन में कई घटनाएं घटित होंगी जिनसे उनकी मर्यादा और धर्म की परीक्षा होगी। वाल्मीकि का रामायण रचने का संकल्प। वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से राम के चरित्र की कथा सुनकर राम के गुणों का गान करने का संकल्प लेते हैं। वे राम के जीवन के प्रत्येक पहलू को श्लोकों में गाने का निश्चय करते हैं। श्लोक की उत्पत्ति। वाल्मीकि मुनि ध्यान करते हुए क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखते हैं। शिकारी द्वारा मारे गए नर पक्षी की पीड़ा देखकर उनके मुख से शोक और करुणा के रूप में पहला श्लोक निकलता है, जिसे श्लोक की उत्पत्ति कहा गया। ब्रह्मा का आशीर्वाद। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वे राम की महागाथा को श्लोकों में लिखें। वे वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे राम के पूरे जीवन को देख सकें। रामायण की रचना का आरंभ। वाल्मीकि मुनि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राम के जीवन की कथा लिखना प्रारंभ करते हैं। वे राम के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, विवाह और अन्य घटनाओं का वर्णन करते हैं। राम के जीवन की महिमा। वाल्मीकि मुनि राम के जीवन की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि राम का जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। वे राम के चरित्र को संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श मानते हैं। निष्कर्ष। बालकांड का प्रथम सर्ग वाल्मीकि रामायण की रचना की प्रेरणा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इसमें राम के जीवन के आदर्श पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जो संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं।